हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। टुडेज टॉपिक इज क्लॉटिंग फैक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में, ये कैसे अपना काम करता है, ये वर्क। ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है एक प्रोसेस है हमारा, जो ब्लड क्लॉटिंग बनता है क्लॉटिंग फैक्टर के अनुसार से। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है? एक तरह से प्रोटीन्स है जो कि लीवर के द्वारा एक तरह से परफॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है और किस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। ये जो है कि एक तरह से डिस्कवरी हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर्स का डिस्कवरी हुआ वन बाय वन, जो कि किसी साइंटिस्ट ने किया था, और वन बाय वन जैसे ही आते गया। और ये जब भी दिखेगा आपको क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये हमारा एक तरह से रोमन नंबर्स में दिखेगा। रोमन नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब इस ढंग से रोमन नंबर्स में आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला इसके अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिसके अंदर हमारा एक जो होता है अपसेंट होता है। 6 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है अपसेंट होता है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कैसे काम करता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्लॉटिंग फैक्टर एक तरह से एक सब्सटेंस है। क्या है? दो सब्सटेंस नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग इज कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। दो सब्सटेंस नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग, मतलब जो क्लॉटिंग क्लॉटिंग मतलब होता है थक्का बनना। अब मान लीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। अब इसके अंदर भी मतलब कि जैसे कि अब मानिए यहाँ कट लगा, यहाँ कट लगा, तो यहाँ अगर क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करेगा तो एक तरह से ब्लड जो है कि निकलते रह जाएगा वो। तो क्लॉटिंग फैक्टर का क्या काम करता है? क्लॉटिंग फैक्टर जैसे ही कट लगता है तो यहाँ पर एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव होता है। तो एक्टिव होने के बाद ये अपना यहाँ क्लॉट बनाना स्टार्ट करता है। सबसे पहले प्लेटलेट्स आकर अपना जो होता है काम करता है। प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर एक तरह से प्लग बनाता है। उसके बाद हमारा क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वहां पर काम करता है। एक एक करके सारा जाता है, उसके बाद क्लॉट बनाता, थक्का बना देता है, मतलब पूरा बंद कर देता, ब्लड हमारा बंद हो जाता, मतलब ब्लड लॉस नहीं होता हमारे शरीर से। सबसे पहले प्लेटलेट्स आएगा जो कि डब्ल्यूबीसी का एक हमारा कंपोनेंट्स है। जैसे हमारा ब्लड वेसल्स, मतलब सॉरी, ब्लड के अंदर एक डब्ल्यूबीसी पार्ट होता है, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। तो वही जो होता है कि प्लेटलेट्स यहाँ पर काम करता है आकर। सबसे पहले जैसे ही मान लिए कट लगा हाथ में, तो प्लेटलेट्स आएगा, वहां पर अपना काम करेगा, जाल बनाएगा, प्लग बनाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्लॉटिंग फैक्टर वन बाय एक्टिवेट सारा होते जाता है। उसके बाद वहां आके क्लॉट बनाता है हमारा 13 क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर। ये चीज जान गए कि क्लॉटिंग फैक्टर क्यों होता है। एक सब्सटेंस है, क्लॉटिंग फैक्टर एक सब्सटेंस है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रोकता नहीं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का बनना। क्या होता है? थक्का बनना। एक तरह से ब्लड का थक्का बनना होता है। हाँ। उसके बाद ये क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि एक बार एक काम करता है। अब इसके अंदर जो होता है कि जैसे कि बता दिए साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, इसके अंदर 13 होता है, जो कि यहाँ पर 6 नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा। सॉरी, यहाँ पर 6 नंबर नहीं दिख रहा है। 6 नंबर अपसेंट होता है हमारा। 6 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर का कोई रिसर्च नहीं हुआ अभी तक, मतलब पता नहीं चल पाया, अननोन है, नहीं है, पता नहीं कहा हुआ, कहाँ है पता नहीं। उसके बाद सबसे पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है हमारा फिब्रोनोजेन होता है। और एक और आगे बताएंगे हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रेंसिक फैक्टर, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। ये आगे जानेंगे हम लोग कैसे अंदर मतलब इंटरनल काम कर रहा है कि एक्सटर्नल काम कर रहा है, कैसे मतलब ब्लड क्लॉटिंग होता है, इसमें और मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिर ये हमारा 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसमें कि मतलब कि एक तरह से एक अपसेंट होता है, इसलिए ये 12 ही होता है। टोटल नंबर में 12 होता है, ऐसे 13 तक हमारा होता है। क्या होता है? 13 तक। यहाँ पर जैसे ये नहीं लिखा है, 11 नंबर ये है, ये हमारा 12 नंबर है, ये हमारा 13 नंबर है। तो सबसे पहले फिब्रिनोजन फर्स्ट, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड जो है कि टिश्यू थ्रोम्बोब्लास्टिन, कैल्शियम फैक्टर, पांचवा हमारा लाइबल फैक्टर, उसके बाद स्टेबल फैक्टर, सातवां ये यहाँ से चेंज हो जाता है। देखिए ये छठा नंबर पे एक जो है 6 नंबर अपसेंट हो गया, तो वो अननोन रहता है, 6 नंबर नहीं होता है। तो उसके बाद स्टेबल फैक्टर 7th नंबर, एंटी हीमोफिलिक 8th नंबर, क्रिस्मस फैक्टर 9 नंबर, एस्ट्रोएट फैक्टर 10 नंबर, प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन एंटीसीडेंट 11 नंबर, हैगमैन्स फैक्टर 12 नंबर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 नंबर। तो ये हमारा 12 फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि क्लॉटिंग में मदद करते हैं, एक तरह से एक बाय एक एक्टिवेट होते हैं। तो ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? और कुछ इसमें बात है, जैसे कि कुछ
जो है कि जैसे कि एक्टिवेटर्स भी होता है, जैसे एक्टिवेट करता है, एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, तो ये हम आगे बात करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि कैल्शियम का भी मतलब ज़रूरत पड़ता है एक्टिवेट करने में, कैल्शियम। उसके बाद तीसरा हमारा विटामिन के का भी एक तरह से रोल होता है, तो उस ये चीज़ इसमें मतलब आता नहीं, इंक्लूड नहीं होता। विटामिन के का भी अहम रोल होता है, जो कि बहुत सारे 2 3 4 क्लॉटिंग फैक्टर है उसको एक्टिवेट विटामिन के ही करता है। तो ये हम आगे बात करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब है जो कि मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, शरीर के अंदर ब्लीडिंग हुआ, कुछ भी सेल टिश्यू के अंदर, मतलब हमारा शरीर के अंदर जो डीप अंदर ब्लीडिंग हुआ, तो वो जो है इंट्रिंसिक मतलब अंदर ही अंदर क्लॉटिंग बनता है। एक होता है एक्सट्रेंसिंग पाथवे। एक्सट्रेंसिंग पाथवे मतलब जब बाहर से कट लगता है, जब बाहर से कट लगता है, बाहर से जो जब कट लगेगा तब क्लॉटिंग कौन सा फैक्टर करेगा, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर आएगा, वो चीज होता है मतलब कि एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर कट लगा, और एक इंट्रिंसिक इंटरनल, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो ये इंटरनल काम करता है, मतलब इंटरनल कोई ब्लीडिंग होता है, हेमरेज होता है, कोई भी अंदर ही अंदर क्लॉटिंग होता है, मतलब कि एक तरह से सॉरी ब्लीडिंग होता है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर ये काम करता है इंट्रिंसिक पाथवे। वही जो है एक्सटेंसिंग पाथवे क्या होता है, जब बाहर कट लगेगा तो ये बाहर का काम करता है। तो जब इंट्रिंसिक मतलब कि अंदर कोई भी कट लगा, तो सबसे पहला हमारा 12 नंबर फैक्टर आता है। 12 नंबर हमारा कौन सा फैक्टर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हैगमैन्स फैक्टर आता है। क्या आता है, हैगमैन्स फैक्टर। उसके बाद 11 आता है। ये 11 जो है कि एक तरह से 12 11 को एक्टिवेट करता है, जो कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है, जो कि उसके बाद 9 आता है। 9 ये हमारा हो गया, ये क्रिसमस फैक्टर आता है। उसके बाद हमारा 8 आता है। 8 हमारा है एंटी हीमोफेलिक। उसके बाद हमारा ये 8 जो है कि 10 को एक्टिवेट करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमन पाथवे है, ये पाथवे दोनों के बाद चलता है। जैसे ही 10 यहाँ पर एक्टिवेट हुआ हमारा 10 नंबर, जैसे कि हमारा 10 नंबर है एस्ट्रुएट फैक्टर, मतलब कि एक तरह से जैसे कि हमारा 8 जो है एंटी हीमोफेलिक 9 को किया, 8 जो है कि 10 को किया, तो एस्ट्रेट फैक्टर एक्टिवेट हुआ। अब ये कॉमन पाथवे चलेगा, इसमें भी 10 नंबर एक्टिवेट होगा, तब यहाँ से कॉमन पाथवे चलेगा। ये दोनों के बाद ये वाला पाथवे चलता है, मतलब दोनों के बाद ये वाला पाथवे चलता है। इंटरनल ब्लीडिंग हुआ तो ये काम किया, उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये 5 नंबर से शुरू है। फिर इसके बाद यहाँ मतलब कि 8 पहले 3rd आया, उसके बाद 7th आया, उसके बाद चल गया, उसके बाद स्टार्ट हो गया, फिर से 5th स्टार्ट हो जाए। तो यही चीज है कि जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये काम किया हमारा, ये 4 काम किया, उसके बाद 10 को एक्टिवेट किया, 10 के बाद यहाँ से 5 से स्टार्ट हो गया, ये चलेगा। फिर यहाँ से ये एक्सट्रिंसिक मान लीजिए बाहर का कोई कट लगा, बाहर का कोई कट लगा, तो 3rd नंबर सबसे पहले एक्टिव होगा। 3rd नंबर हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब जो हमारा बाहर का कट लगा तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कि एक्टिवेट होता है, हमारा ये 3rd नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर। उसके बाद हमारा 7th नंबर में स्टेबल फैक्टर, ये एक्टिवेट किया इसको 7th नंबर को, 7th नंबर फिर कर दिया 10 नंबर को, 10 नंबर को किया। अब 10 नंबर जो है कि फिर यहाँ से 5 को यहाँ से एक्टिवेट करेगा, 10 नंबर 5 को। तो दोनों में पाथवे कॉमन पाथवे ये वाला है। अब ये दोनों चलेगा, इसमें 4 काम किया, उसके बाद हमारा 5वां 10 चला। अब इसमें 2 काम करेगा, हमारा 1 चलेगा। मतलब कि ये समझ लीजिए इंटरनल कोई भी कट लगा तो ये 4 काम करेगा, और ये उसके बाद काम करेगा। यहाँ से दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पर कॉमन पाथवे, मतलब ये इसके बाद ये 4 के बाद ये कॉमन है, मतलब इसमें भी चलेगा। अब ये 2 के बाद इसमें भी चलेगा। तो एक तरह से बाहर हो या इंटरनल हो तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 10 के बाद हमारा एक तरह से इसमें सेम रहता है, इसमें भी 5 एक्टिवेट होगा, सेकेंड फर्स्ट, उसके बाद 13 एक्टिवेट होगा। उसके बाद फिब्रिन क्लॉट फैक्टर, ये लास्ट जो होता है फिब्रिन होता है। फिब्रिन क्या करता है, जो हमारा लास्ट ब्लड क्लॉटिंग का जो लास्ट होता है, मतलब खत्म एक तरह से समझ लीजिए। उसके बाद फिब्रिन जो है कि लास्ट एकदम मतलब कि पूरा ब्लॉक हो जाता है, एकदम खत्म। लास्ट फैक्टर होता है फिब्रिन, लास्ट पार्ट होता है फिब्रिन। उसके बाद इसके अंदर जो होता है कि एक तरह से फिब्रिनोलाइसिस होता है। फिब्रिनोलाइसिस मतलब होता है कि जैसे कि टिश्यू का जो भी ब्रेक डाउन्स होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेल डेब्रिज बना, सेल डेब्रिज मतलब कि एक तरह से मर गया सेल, जैसे मान लीजिए एक तरह से ब्लैक कलर का हो जाता, ड्राई हो जाता, सूख जाता, तो सेल डेब्रिज मतलब मरा हुआ सेल बोल सकते हैं उसको, उसी को बोलते हैं सेल डेब्रिज जैसा बन जाता है। तो एक तरह से फिब्रिनोलाइसिस भी लास्ट में होता है।
फिब्रिनोलाइसिस को हम लोग बोलते हैं, जैसे सेल डेब्रिज बन जाना, उसी को फिब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। तो ये चीज समझ गया, इंट्रिंसिक मतलब अंदर का ब्लीडिंग होगा तो ये 4 एक्टिव होगा। ये हमारा जैसे कि हमारा 7 नंबर प्लस 9 सॉरी 11 प्लस 9 प्लस 8, अरे यार सॉरी ब्रो, सॉरी 12 है। ये हमारा 12, उसके बाद 11, 9, उसके बाद 8। देखिए इसमें 10 को छोड़ दीजिए, ये कैसे बना है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे ही आएगा 12, 11, 9, 8, यहाँ पर सिर्फ 10 को एब्सेंट करना, 10 लास्ट में एक्टिव करना है, 10 को लास्ट में एक्टिवेट करना है। उसके बाद फिर यहाँ से चल जाएगा 5, 2, 5, 2, 1, 13। उसके बाद हमारा एक्सटेंसिंग जैसे ही बाहर कट लगा तो 3rd नंबर हुआ, तीसरा हुआ 3 प्लस 7। देखिए 3 पहले एक्टिव हुआ हमारा, 3 जो है कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, बाहर का कट लगा तो सबसे पहले ये एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट किया 7 नंबर को। 7 नंबर हमारा कौन सा, स्टेबल फैक्टर। 7 जैसे एक्टिवेट हुआ तो ये 10 को एक्टिवेट किया। 10 जैसे ही भी एक्टिवेट हुआ तब कॉमन पाथवे चला। तो जैसे कि दोनों फैक्टर में हमारा चलता है 5 सेकेंड फर्स्ट और उसके बाद 13 लास्ट में बनता है। तो 7, 3, 10, इसमें ट्रिक याद रख लगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा, एक्सटर्नल कट लगेगा तो 3 नंबर और 7 नंबर एक्टिवेट होगा, 3 और 7 जोड़कर होता है 10 नंबर, तो 10 नंबर हुआ। उसके बाद इसमें याद रखिएगा 12 के बाद 10 को एब्सेंट कर देना है, 12 के बाद 10 को बस एक तरह से 12, 11, उसके बाद 10 को यहाँ पर एब्सेंट कर देना है, 12, 11, 9, 8 कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में 10 को एक्टिवेट। याद करने का ट्रिक आप लोग समझ लीजिए, 12, 11, ये 10 एब्सेंट हो गया, 10 तो ऐसे भी आपको पता है कि लास्ट में होता है, एक्सट्रिंसिक हो या मतलब इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रेंसिक हो, दोनों में लास्ट में जुड़ता है। उसके बाद ये याद रहेगा, इसलिए तो 12, 11 उल्टा चलाना है, 12, 11, 10 एब्सेंट हो गया, 9, 8, 10। उसके बाद एक्सट्रिंसिक बाहर कट लगा, 3 पहले, उसके बाद 7, दोनों 10 हो गया, 10 एक्टिवेट होगा। उसके बाद कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है, 10 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फिर 13। तो यही चीज़ है, ये कॉमन पाथवे चलता है। और हमारा ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर जो है कि ये 2 ही फैक्टर से चलता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर, एक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये चीज़ 2 तरह से क्लॉटिंग होता है और ये हमारा याद होना जरूरी है। ये हमारा जो 12 क्लॉटिंग फैक्टर है इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिक के साथ भी इसको, ट्रिक के बाद याद इसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद ये चीज़ भी बताएंगे अगले वीडियो में। और जो कि विटामिन के कहाँ काम करता है, उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम का कहाँ जरूरी पड़ता है, कौन सा एंजाइम थी, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।